14 फरवरी 2018 के रोज़ जहां दुनिया भर में नौजवान मोहब्बत का आलमी दिन वैलेंटाइन डे मना रहे थे, तो उसी रोज़ इस्लामाबाद में एक MNA बिन्नते हवा की आबरू रेजी कर रहा था। तफसीलात के मुताबिक MQM के MNA सुलेमान मुजाहिद ने एक 17 साल लड़की अलीना को नौकरी का झांसा देकर इस्लामाबाद बुलाया। सुलेमान मुजाहिद ने इस लड़की के साथ न सिर्फ ज्यादती की बल्कि अपनी गुनाह की वीडियो फिल्म भी रिकॉर्ड की। उसके अलावा और भी कई पाकिस्तानी सियासतदान और उनकी बिगड़ी हुई औलादों पर ख्वातीन के साथ जिनसी ज्यादती के केसेस दर्ज होते रहे हैं, जिनका आज की वीडियो में हम जिक्र करने जा रहे हैं। इसीलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबाना हरगिज़ न भूलें। कराची में भी एक ऐसा ही इज्तमाही ज्यादती का दिलखराश वाक़या पेश आया जिसने पूरी कौम को शर्मसार कर दिया। जिस खातून के साथ रेप किया गया उसका नाम वीना हयात था। वो बेनज़ीर भुट्टो की बहुत क्लोज फ्रेंड और उनकी ड्रेस डिज़ाइनर भी थी। बदकिस्मती से कराची डिफेंस में रहने वाली वीना हयात का घर अपने वक्त के फ़िरौन और जाम सादे के मुशीर दाखिला इरफानुल्लाह मरवत के पड़ोस में था। 27 नवंबर 1991 की रात वीना हयात के घर पर डकैती की एक वारदात हुई और 5 अफराद 12 घंटों तक वीना हयात के घर दंदनाते रहे और इस अकेली खातून का कई बार गैंग रेप किया। पीपल्स पार्टी और बेनज़ीर के बकौल इस गैंग रेप का सरगना इरफानुल्लाह मरवत था। वीना हयात के साथ इस सारे जुल्म स्तम और बर्बरियत पर उस वक्त की सहबे इक़्तिदार ताकतें बहुत खुश थीं और कुछ हुकूमती शख्सियात के मुताबिक वीना हयात के साथ गैंग रेप सिर्फ एक झलकी थी और ये बेनज़ीर भुट्टो के लिए एक वाज़ेह पैगाम था कि हम तुम्हारे साथ भी ऐसा कर सकते हैं। डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्ज़ा वीना हयात केस के बारे में अलग ही नुक्ता नज़र रखते हैं। जुल्फ़कार मिर्ज़ा के मुताबिक वीना हयात आसिफ अली जरदारी की गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। जब दोनों में ब्रेकअप हुआ तो इस पर आसिफ अली जरदारी को बहुत गुस्सा था और आसिफ जरदारी ही ने बदला लेने के लिए वीना हयात का गैंग रेप करवाया था। अब चलते हैं ज़रा तीसरे केस की तरफ। 2014 में नून लीग के MNA मियां फारूक के 3 बेटों पर एक मुकदमा कायम किया गया। ज़राए के मुताबिक MNA के 3 बेटों ने अपने 5 दोस्तों के साथ मिलकर नाज नामी एक गरीब लड़की के साथ गैंग रेप किया, लेकिन बाद में इस लड़की ने टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल देने से इनकार कर दिया और इसी तरह से ये मुकदमा ख़त्म हो गया। नवंबर 2016 में पाकिस्तानी मीडिया पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ कई दिनों तक चलती रही कि मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाली 35 साल पॉलिटिकल वर्कर समिया चौधरी लाहौर के चंबा हाउस में मुर्दा पाई गई। इस खबर के बाद कई कयास आराइयाँ सामने आईं, इदारिये, कॉलम और मज़ामीन भी लिखे गए और इस वक्त की अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये इल्ज़ाम लगाया कि नून लीग की सियासी शख्सियात ने पहले इस खातून का रेप किया और बाद उसे कत्ल कर दिया। समिया चौधरी के साथ साहिवाल से नून लीग के MNA चौधरी मोहम्मद अशरफ का भी नाम जोड़ा गया। ज़राए के मुताबिक समिया चौधरी के एडवोकेट चौधरी गफ़ार और उसके दोस्त इनाम के साथ मुबैना ताल्लुकात थे। चौधरी गफ़ार MNA अशरफ का दामाद था। समिया चौधरी के चंबा हाउस में क़याम के दौरान चौधरी गफ़ार भी वहाँ जाया करता था। समिया चौधरी सरकारी रिहाइश का चंबा हाउस के कमरा नंबर 26 में मुर्दा पाई गई, लिहाजा ये एक हाई प्रोफाइल केस था। कुछ रिपोर्ट्स ये भी सामने आई कि वो खातून नशे की आदी थी और कोकीन के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से अपनी जान की बाजी हार गई। तब नून लीग के रहनुमाओं ने ज़्यादती का इनकार किया था और कहा था कि ये कैसे हो सकता है कि इतनी अहम सरकारी इमारत में रेप जैसा घिनौना फेल हुआ हो। तो जनाब सवाल ये भी है कि क्या इतनी अहम सरकारी इमारत में नशा लेकर आने की इजाज़त थी? 2014 में ही एक और वाक़या पेश आया। MNA जमशेद दस्ती के भतीजे नासिर दस्ती पर FSC की स्टूडेंट शाजिया के साथ जिनसी ज्यादती का एक मुकदमा दर्ज किया गया। तफसीलात के मुताबिक ज्यादती करने पर जमशेद दस्ती के भतीजे नासिर दस्ती को मुश्तैल मुज़ाहिरीन ने पकड़कर कमरे में बंद कर दिया और इसका सर, मूछें और भवें भी मूंद डाली। फिर बाद में मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने नासिर दस्ती को अपनी तहवील में ले लिया। इसी तरह MPA मियां तहर जमील के हवाले से भी खबरें मीडिया पर चलती रही हैं कि उसके 2 बेटे अपनी कमसिन घरेलू मुलाजमा के साथ इज्तिमाई ज्यादती करते रहे हैं। ज़िला रहीम यार खान के MPA नवाज खान रिंद के बेटे के बारे में भी ये खबरें आईं कि उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर एक 40 साल खातून सोफिया शहद को अगवा किया और फिर उसका गैंग रेप किया। ज़राए के मुताबिक इस खातून को FIR दर्ज न करवाने पर 30 लाख की ऑफर भी की गई, लेकिन उसने इनकार कर दिया। जनवरी 2015 में डॉक्टर शाजिया खालिद के रेप की खबरें सामने आईं तो उसके बाद ही से बलूचिस्तान के हालात कुशीदा होते गए। अकबर बुगटी अपने साथियों के साथ पहाड़ों पर चले गए और बलूचिस्तान के हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। तफसीलात के मुताबिक डेरा बूटी के इलाके सूई में ही डॉक्टर शाजिया खालिद के साथ एक नामालूम फर्द ने ज्यादती की
तो उस पर दो मुख्तलिफ तरह की राय सामने आई। अकबर बूटी ने यह इल्ज़ाम लगाया कि सब कुछ परवेज़ मुशर्रफ की हिमा पर किया गया और डॉक्टर शाजिया खालिद को कैप्टन हमाद की क़ियादत में 3 फौजियों ने रात भर ज़्यादती का निशाना बनाए रखा। तो परवेज़ मुशर्रफ ने PTV पर ऐलान किया कि कैप्टन हमाद कतई तौर पर बेगुनाह है। हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये सामने आया कि सब कुछ एक सोची समझी साजिश और प्लान है। जब कुछ अर्सा बाद डॉक्टर शाजिया खालिद अपने शौहर के साथ बैरून मुल्क चली गई तो उस वक्त के वफाकी वज़ीर इत्तलात शेख रशीद ने कहा था कि डॉक्टर शाजिया खालिद को किसी NGOs ने बैरून मुल्क भेजा है। तो दूसरी तरफ डॉक्टर शाजिया खालिद केस के हवाले से बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना था कि डॉक्टर शाजिया खालिद का रेप किसी और ने नहीं बल्कि खुद अकबर बुगटी ने करवाया था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।